वेल तो आज हम लोग देखेंगे इट का अदर प्रयोग। टाइम और समय, दिन महीना के बाद जो इट हम लोग पढ़े हैं, इसमें अभी तक हमने पढ़ा है समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि के बारे में। आज हम लोग अदर यूजेस देखेंगे, कितना और अलग से यूजेस है इट का एज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो इट में क्या है हमारा, देखिएगा। इट का मतलब यह और वह दोनों होता है। पहला चीज समझ लीजिए, यह भी होता है और वह भी होता है, और यह सिंगुलर होता है। क्या होता है ये? सिंगुलर। लेकिन कैसे यूज होता है यह और वह? तो इट का प्रयोग फर्स्ट टाइम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो नाउन के बदले में प्रयोग होगा। पहले समझ लीजिएगा, कहां यूज होगा? नाउन के बदले में। फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग नहीं करते। सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि इट इज अ पेन। ठीक है, नहीं कर सकते। पहला चीज बताते हैं कैसे यूज होगा। दूसरा, इट का प्रयोग नॉन लिविंग यानी निर्जीव के साथ करेंगे, एनिमल के साथ करेंगे, प्लेस के साथ करेंगे, मनुष्य के साथ इट का प्रयोग नहीं करते। या न्यूटर जेंडर होता है एक, न्यूटर जेंडर भी कर सकते हैं। न्यूटर जेंडर इत्यादि, इस सब के साथ कर सकते हैं इसका प्रयोग। मनुष्य के साथ, मैन के साथ इट नहीं करते। ठीक है, समझिए कैसे, कहां का नहीं करते, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं अभी आपको। मैन के साथ इट का प्रयोग नहीं करते। और दूसरी बात, फर्स्ट टाइम भी नहीं करते, सेकेंड टाइम करते हैं। गॉट इट? तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम नजदीक के चीजों के लिए दिस करेंगे। दिस मतलब या। दूर की चीजों के लिए क्या करेंगे? डैट मतलब वाह। दिस और डैट क्या है हमारा? दिस और डैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिंगुलर नंबर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है ये? सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, दिस या दैट। ठीक है, क्या है ये? सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेट करेगा, डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइनर ही बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन इट क्या है? सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है हमारा? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर नंबर, पर्सनल प्रोनाउन है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन पहले तो पहले समझ लीजिए बात कि पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ये, और ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव है। नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, नाम से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। यूज पर देख लेते हैं। तो यूज में यही है कि इट का प्रयोग फर्स्ट टाइम नहीं होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा? दिस होगा यह के लिए, और वह के लिए क्या होगा? दैट। यानी नजदीक के लिए, नजदीक के लिए क्या लगाएंगे? दिस। यह मतलब नजदीक, और वह मतलब दूर। तो दूर के चीजों के लिए दैट, नजदीक की चीजों के लिए दिस। क्यों? इशारा करने के लिए। एक और कॉमन चीज है कि दिस या दैट सभी के साथ लगेगा। किसके साथ? दिस और दैट फर्स्ट टाइम सभी नाउन, चाहे वो मैन हो या क्या हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो,
थिंग हो या एटसेट्रा, सभी के साथ क्या लगाएंगे, सभी के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, सभी नाउन के साथ, सभी नाउन के साथ लगाएंगे। ठीक है, सभी नाउन के साथ लगाएंगे, सभी नाउन के साथ, सभी नाउन के साथ लगाएंगे इसका प्रयोग। आया समझ में यहां तक? इसमें कोई रूल नहीं है कि इसमें आपका सजीव होना चाहिए कि निर्जीव होना चाहिए, लेकिन क्यों लगाएंगे, फर्स्ट टाइम। क्यों लगाएंगे, फर्स्ट टाइम, इशारा करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब बताते हैं, उसका दिखाते हैं, हाँ डेमोन्स्ट्रेट करें, दिखा के इशारा करते हैं कि ये वाला है, वो वाला है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, दोनों क्या है, सिंगुलर है। यहां तक क्लियर है ये ना, राइट? तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है, फिर मिटाऊं। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। मिटा दो, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या है इसमें, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मैन के साथ नहीं हो रहा है ना, मैन के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहली बार यूज करना है आपको, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो पहली बार बोलना है, फर्स्ट टाइम बोलना है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि अगर बोलना होगा कि यह एक कलम है। अब देखेंगे यह है यहाँ पे, इस यह का अंग्रेजी इट भी तो होता है, लेकिन चूंकि हमने बताया कि पहली बार नहीं यूज करना है और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं नजदीक के लिए, तो बता रहे यह एक कलम है। तो क्या बोलेंगे पहली बार, दिस इज अ पेन। यही करेंगे दूर के लिए। दूसरा एग्जांपल करेंगे, वह एक कलम है। वह के लिए क्या हुआ, दूर है तो दैट इज अ पेन। कर लिया आपने इशारा, पहली बार डेमोन्स्ट्रेट करा दिया, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। अब अगर दोबारा यूज करना है इसको, इसी पेन के बारे में दोबारा बोलना है आपको कि पेन लाल है, अच्छी है, महंगी है, सस्ती है, खराब है, टूटी हुई है, मेरी है, तुम्हारी है, किसी भी चीज के बारे में, पेन के बारे में दोबारा यूज करना है, तो फिर अब पेन के लिए क्या लगाएंगे, चूंकि सिंगुलर है, अब इसको क्या करेंगे, पर्सनल हो गया ना हमारा ये। अब डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो गया, ये पर्सनल बातें कर रहे हैं, इसके बारे में इंडिविजुअल बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके लिए, इसी के लिए हम लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इट। ये किसके लिए हुआ, इट, पेन के लिए। इट इज ब्लू। एडजेक्टिव है तो ARN का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और नाउन फिर लिखने की जरूरत नहीं है, पेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेन के बारे में तो लेके आए हैं हम इट को, तो फिर से पेन लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पेन, इट इज ब्लू। दैट इज अ पेन, फिर यहां पे यही होगा, पेन के लिए लिखा लगा लीजिए, क्या इट ही लगाएंगे, यह या वह दोनों के लिए तो इट ही होता है, तो क्या करेंगे, इट इज ब्लैक। ए नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव है, किसी एडजेक्टिव के पहले ARN का प्रयोग नहीं होता, और नाउन चूंकि इसके बाद लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसी नाउन के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो पेन के लिए तो इट कर दिया। ठीक है, तो नजदीक के लिए आपने किया दिस, दूर के लिए किया आपने दैट फर्स्ट टाइम, और क्या किया, उसके दोबारा यूज करना हुआ तो क्या कर लिया आपने, इट कर लिया। आया समझ में? ये था हमारा यूज इट का। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मिटा दें इसको, राइट। अब देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, एक तो इट का यहां हो गया, दूसरा हमने पढ़ा था कि आपने देखा है कई बार परिचय जब कराते हैं किसी का, तो परिचय कराने के लिए थर्ड पर्सन के साथ पहली बार हम लोग परिचय कराते हैं किसी को, और थर्ड पर्सन के लिए दिस करते हैं। जैसे परिचय कराना है कि मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं चंदन, तो दिस इज माई फ्रेंड, क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्रेंड चंदन। अब क्या करा रहे हैं, यहां पे परिचय करा रहे हैं, जिससे क्या करा रहे हैं,
परिचय करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? चंदन को, कि मिलिए, या दिस इज माय सिस्टर आशा। तो हम दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम दो लोग हैं, मैं हूं और आप हैं, और एक तीसरा आता है, इस तीसरा को मैं जानता हूं, तो तीसरे को परिचय कराएंगे आपसे, और तीसरे को परिचय कराने के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड? दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई ब्रदर, तो दिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आया परिचय कराने के लिए। लेकिन एक और है, इट का प्रयोग भी सुने होइएगा, इट्स मी, इट इज मी, जनरली कार और बैक की ओर के पीछे तो लगा होता है, ऐसे करके बना होता है इट्स मी, या तो वहां क्या उसका सेंस है? फैन रहने दीजिए ना, इतनी गर्मी, मैं तो गर्मी में हूं ना, तो मैं भी तो हूं गर्मी में, आपको इतनी गर्मी लग रही है, मुझे भी तो गर्मी लग रही है, तो रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, आवाज करते हैं ना करते हैं। क्या हो गया? पढ़ने के लिए तो लोग गर्मी में पढ़ लेता है, लाइट रहता है तो एसी भी चलता है, एसी में पढ़ रहे हैं आप, नहीं लाइट है तो छोड़िए, तो पढ़ लेते हैं, तो गर्मी में पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? कैसे हैं? मतलब सारी फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज है, लाइट आएगी तो आगे तो एसी चल रही है, बट 2 सेकेंड के लिए अगर लाइट करती है तो पढ़ाई पे फोकस ना हो, कि हम लोग कहाँ फोकस करते हैं? लाइट पे। बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सा बियर कर सकते हैं इतना, तो जाके तो नहीं हो पाएगा, तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, एजुकेशन भी नहीं होगा। शिक्षा में जब इन्वॉल्व होते हैं तो बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना होता है। आप यही कहते हैं ना कि जब मन लगता है ना तो गर्मी नहीं लगती। मैं बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल सा स्टोरी बता रहा हूँ कि एक बातें मैंने सुनी थी, पढ़ी है, कि एक आदमी को बेकिंग सीट, समझते हैं बेकिंग सीट, गरम तवा जिसपे रोटी बनाते हैं, उस पर बैठा दीजिए, एक एक सेकेंड उसको 1-1 साल की तरह लगेगा। बाप रे, अब 1 साल हो गया, 1 सेकेंड में 1 साल लगेगा उसको। हीट है, हीट हो गया है, हॉट है, वो हॉट सीट पे बैठेंगे, गर्म लगेगा आपको, बेकिंग सीट है। उसी इंसान को अपने गर्लफ्रेंड के साथ रेगिस्तान में धूप में बैठा दीजिए, बड़ा मजा आएगा, गर्मी नहीं लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिक्कत नहीं, तब टाइम ही पता नहीं चलता। हाँ सही बोल रहे हो, सुबह से शाम तक हो गया, अरे अभी भी तो आई हो, क्यों? मन लगता है ना, तो मन लगता है। एम्बिशन आपका पढ़ाई का होगा तो छोटी छोटी चीजें नहीं डिस्टर्ब करेगी आपको। आपके फेवरेट फिल्म एक्टर की, एक्ट्रेस की सिनेमा चल रही है, स्क्रीन चलते रहना चाहिए, ऐसे करके देखते रहते हो। क्रिकेट मैच चल रहा है आपका, है ना, आपका फेवरेट हीरो प्लेयर बैट्समैन बैट कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, और आप एकदम लाइव फैन रहे चल रहे, स्क्रीन चलना चाहिए, खड़े होकर देखते हैं लोग, रिक्शा पे, ठेला पे, बाहर में वर्ल्ड कप चलता है तो गर्मी नहीं लगती है। अरे मैं जा रहा था, गांधी मैदान है वहां पे, देखा एक बच्चे का, कुछ बच्चे के ग्रुप खेल रहे थे 12 बजे धूप में, अभी 1-2 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, जब गर्मी बड़ी थी, लोग कह रहे थे 50 डिग्री सेल्सियस हमारा गर्मी हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट फील लाइक 60-65 हो रहा था हमारा। उस समय धूप में खेल रहा था, 12 बजे से खेल रहा था, मैं जा रहा था, कार का शीशा मैं डाउन कर रहा था, तो मुझे हीट अंदर, हॉट वेव आ रहा था इनसाइड, उसको मैं देखा खेल रहा था, मैं बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला कि पूछूं आखिर क्या इसके पास ऐसा जादू है जो इतने गर्मी में खेल पा रहा है। मैं गया उसके पास पूछने, उतरा मैं वहां से और गेट के पास लगाया और अंदर गया। बहुत गर्मी में मेरे उतने में हालत खराब हो गई, पसीना से एकदम भीग गया, वो भी पसीने से भीगा था। मैंने पूछा भाई सुनना इधर, बोले हाँ हाँ बोलिए क्या है, वो एक्साइटमेंट से आया, बोले यार ये इतने गर्मी में तुम लोग खेल कैसे लेते हो? देखिए पैशन है खेलने का, उमंग है, जोश है। बहुत अच्छी बात है, स्कूल जाने में इतना जोश आते हो? चुप हो गया। जब गर्मी में स्कूल जाने होगी, धूप में नहीं जाएंगे, आज बहुत गर्मी है, स्कूल बंद कर दीजिए, कहते थे हम लोग सारे अनाउंसमेंट, स्कूल बंद कीजिए गर्मी बढ़ रही है, कॉलेज बंद कर दीजिए गर्मी बढ़ रही है, अरे धूप में 12 बजे से 10 बजे खेल लो, गर्मी नहीं बढ़ रही है। मैटर ये नहीं कर रहा है कि गर्मी है कि ठंडी है, मैटर ये कर रहा है कि इंटरेस्ट क्या है आपका। इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई में, यही करियर बनाएगा आगे। आज गर्मी में रहिएगा, आने वाले समय में एसी में रहिएगा, नहीं तो आज एसी में जिंदगी बिताइएगा तो कल पूरी जिंदगी सड़क पे ही घूमना पड़ेगा। प्लीज खरीद लीजिए मेरे से, प्लीज खरीद लीजिए मेरे से, ये करना पड़ेगा, करके ही आए होंगे, देखे होंगे कैसा कितना टफ है लाइफ। तो पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब चीजों पर मत ध्यान दीजिए। दिस का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? परिचय के लिए, परिचय करा दिया। ईट का प्रयोग क्यों करते हैं? आप
कौन है नहीं मालूम, जैसे गेट पे कोई खड़ा है, somebody is knocking at the gate, गेट पे कोई नॉक कर रहा है, गेट पे क्या कर रहा है, कोई नॉक कर रहा है। आपने पूछा कौन है, हु इज दैट, तो बोलेगा इट्स मी योर ब्रदर, अरे तुम्हारा भाई रमेश। वहां पे इट्स मी बोलेंगे हम, ठीक है, वहां इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप अपना रिकॉग्निशन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं आप कि मैं हूं, ना कि किसी का परिचय करा रहे हैं, मैं हूं रमेश। या आप भी बोल सकते हो उसके बारे में, अरे वही रमेश है सर, इट्स हिम रमेश, क्या बोलेंगे, इट्स हिम चंदन। यहां पे क्या हुआ, इट्स हिम, गेट पे नॉक कर रहा है, वही सर चंदन है, वही चंदन है सर, कौन है, चंदन है सर, वही चंदन है सर। या इट्स मी आशीष, बस मैं हूं आशीष। रात में नॉक कर रहा है कोई दरवाजे पे, 12 बजे आप बेडरूम में सोए हैं, नॉक हो रहा है, बोले कौन है इतनी रात को, 12 बजे रात को आया, तो इट्स मी योर मॉम, अरे तुम्हें मम्मी बोल रहा हूं, खोलो ना दरवाजा, इट्स मी। वहां इट्स मी होगा, ना कि दिस इज होगा। वहां आप किसी का परिचय तो नहीं करवा रहे हैं दोस्तों से, किसी को अपना रिकॉग्निशन दे रहे हैं, अपना पहचान बता रहे हैं। तो अपनी पहचान बताने के लिए इट्स प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, हिम, मी, हर, और यहाँ क्या होगा, पूरा नाउन डालेंगे, इट्स माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, सॉरी दिस इज माय फ्रेंड चंदन, मीट, इसे मिलिए, दिस इज माय ब्रदर सोहन। क्लियर, तो आया समझ में ये दोनों, ओके, नोट कीजिए इसको, नोट डाउन। ओके, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे ईट का, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए यहां तक तो हम कर लिए। अब ईट से हम लोग परिचित हैं, ईट जान गए कि ईट कहां कहां हो सकता है। अब यही मनुष्य के लिए होगा तो क्या होगा, तो समझ लीजिए। पहली बार तो आपने कर लिया दिस इज, ये तो जानवर पौधा के लिए बता दिया। पहली बार आपने क्या कि दिस इज आपने किया मनुष्य के लिए, दिस इज राम, यह राम है। पहली बार दिस करना ही है आपको। सेकेंड टाइम में मैंने बताया था ईट, लेकिन ईट कहां, जानवर, पौधा, वस्तु, न्यूट्रल थिंग्स के लिए। अब अगर मनुष्य है तो इसके लिए तो नहीं करना था, मनुष्य के लिए ईट का प्रयोग नहीं करना था, तो इसके लिए ही या शी होगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा, ही या शी होगा सिंगुलर के लिए। तो पहला बार कर लिया आपने दिस इज राम, और इस राम के बारे में बोलेंगे तो प्रोनाउन इसका क्या होगा, ही इज टॉल। आपने क्या किया, यहां पर ही किया, आपने यहां पे इट का प्रयोग नहीं किया। अगर मैं बोलूं दिस इज माकर, इट इज वाइट, लेकिन दिस इज माई स्टूडेंट, शी इज, अगर लड़की रहेगी तो शी इज, और लड़का रहेगा तो ही इज। देखिए दूसरा कर लेते हैं, डैट से कर देते हैं, डैट इज सीता, सीता है दूर के लिए बता रहे हैं। और सेकेंड टाइम में क्या बोलेंगे, सीता को ले यहां पे, शी इज ब्यूटिफुल। सेकेंड टाइम आपने क्या किया, शी किया। तो मनुष्य के लिए ही या शी सेकेंड टाइम के लिए। लेकिन देखिए कुछ ऐसे मनुष्य का यूज है जहां पे न्यूट्रल होता है, इसे पता नहीं चलता उसका जेंडर, जेंडर पता नहीं चलता। जैसे बेबी बोलना है आपको, मान लो अब बेबी से पता चल रहा है कि बॉय है कि गर्ल है। हाँ, अगर बोल देंगे कि बॉय बेबी तो पता चल गया कि बेल है, गर्ल बेबी पता चल जाएगा कि गर्ल है। लेकिन सीधे मैं बेबी बोलूं, ठीक है, कि दिस इज अ बेबी या आई हैव अ बेबी, तो बेबी वर्ड से पता नहीं चल रहा। तो जब पता नहीं चले जेंडर का तो भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रल हो गया, पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे आप, इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे वहां पे, जब पता नहीं जेंडर का, तो इट इज अ बेबी, इट इज अ क्यूट बेबी। क्योंकि इस बेबी से पता नहीं चल रहा है जेंडर का, कॉमन वर्ड है तो कॉमन जेंडर है, कॉमन के साथ पता नहीं चलता, तो आप इट का प्रयोग मनुष्य के साथ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार किसी किताब में आप देखेंगे लिखा हुआ या कहीं पर भी यूज करते हुए, बुक वगैरह में भी या पेपर वगैरह में भी, पागल इंसान के साथ भी हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि पागल इंसान को हम लोग मैन के कैटेगरीज में डालते नहीं है। हालांकि मैन है, देखो ये मैंने कहा मेरे हिसाब से तो ही और शी का प्रयोग करो, बट कई बार ऐसा यूज में आया है
कि देखते हैं मिलता है आपको कहीं कहीं आर्टिकल वगैरह में देखेंगे ईट का प्रयोग वहां भी कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं उसके साथ भी, जब आपको पता नहीं चले कि वो माइंड का प्रयोग नहीं करेगा तो सेंस नहीं है, सेंस नहीं है तो हम लोग उसको निर्जीव मान लेते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंगली जब सेंस नहीं होता है तो हम लोग क्या मानते हैं उसको, नॉन लिविंग, तो पागल के साथ में ईट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन जनरली बेबी में तो ईट का प्रयोग करना जेन्युइन। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। टाइम ईट का प्रयोग नहीं है, आप समझिए, फर्स्ट टाइम नहीं, आप फर्स्ट टाइम तो करेंगे दिस इज अ बेबी, इट इज क्यूट, बेबी के लिए लगाएंगे। तो आप समझिए यहां में लिखा दिस इज इट इज अ बेबी, सेकेंड टाइम यूज किया हमने। अब एग्जांपल मैंने दिया आपको कि ईट का प्रयोग, ये तो आप मन में डाल लीजिए कि ईट का प्रयोग पहली बार नहीं करना है। कीप इन योर माइंड, ईट सेकेंड टाइम यूज करना है, फर्स्ट टाइम क्या यूज करना है, दिस या दैट, सेकेंड टाइम क्या करना है, ईट। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। लेकिन यहां पे बता रहा हूं लिविंग के लिए, मनुष्य के लिए भी यूज कर रहे हैं आप, तो सेकेंड टाइम यूज हो रहा है। यहां देखिए समझ में आएगा, दिस इज ए बेबी, इट इज क्यूट। वैसे होना चाहिए शी इज क्यूट, लेकिन कैसे बता दो शी इज क्यूट, बताओ, पता चल रहा है कि लड़की ही है। मैं बोलूं दिस इज ए बेबी, आपको पता चल रहा है, बेबी बेबी वर्ड सुन के पता चल रहा है कि लड़की है कि लड़का है? नहीं। एक जब छोटा बच्चा होता है तो देखने से पता नहीं चलता है, क्योंकि छोटा बच्चा का ही बाल बड़ा हो जाए कर लेते हैं, या लड़की भी होती है तो बाल छोटा कर लेते हैं, उसका पता नहीं चलता छोटे बच्चे को। जब ग्रोथ होती है बॉडी की तो समझ में आता है देख के कि ही और शी है, तो वो जेंडर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया है, इट इज क्यूट। लेकिन कब, सेकेंड टाइम ही, अंडरस्टूड। फर्स्ट टाइम तो नहीं करना है, तो समझ में डाल लीजिए, माइंड में डाल लीजिए, कीप इन योर माइंड, ताला लगा लीजिए मन में डाल के कि फर्स्ट टाइम ईट का प्रयोग नहीं करना है, सेकेंड टाइम ही करना है। इधर क्लियर? चलिए नोट कीजिए, आप सेंड करेंगे समझ में नहीं आएगा, सीक्वेंस में ही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए। मिटा दूं? चलिए यहां तो समझ में आ गया आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि आपने सेकेंड टाइम तो ईट का प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम दिस का प्रयोग किया, ही और शी का प्रयोग किया मनुष्य के लिए, सिंगुलर के लिए। अब कई बार कैसा होता है कि कोई एनिमल है, एनिमल के साथ तो ही और शी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन 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 यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कई बार एनिमल को हम लोग पर्सनिफाई करते हैं। पर्सनिफाई का मतलब है कि उसको पर्सन से कंपेयर कर लेते हैं। एक टर्म्स है, लिटरल टर्म्स है पर्सोनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को पर्सन बना देना, पर्सन की तरह यूज करना। मान लो कि आपने एक डॉग पाला है, एक पेट है आपका, आपने पेट का नाम डाला है, एक पेट है आपका, पेट कौन सा पेट है, डॉग पेट है, डॉग है, इसका नाम क्या डाला है, रॉक्सी, ओके रॉक्सी। तो डॉग का आपने नाम डाला, आपने क्या किया, अब इस डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं आप अपने घर में, क्या ट्रीट करते हैं इसको, क्या समझते हैं आप इसको, अपने फैमिली मेंबर। तो आपने इसको क्या समझा, अपना फैमिली मेंबर, अपना भाई, अपना बहन, अपना बच्चा सीधा पालते हैं, साथ में खाते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, राइट, सब करते हैं। तो आपने नाम भी दे दिया, अपने फैमिली में समझ लिया, तो आपने पर्सनिफाई किया इसको, क्या किया, पर्सनिफाई किया, ठीक है। तो जब पर्सनिफाई किया तो ये मनुष्य हो गया ये। तो अब इसके लिए आप ईट का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन ही और शी का प्रयोग भी कर सकते हैं जेंडर देख के। तो आप बोलेंगे आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू डॉग है, ही इज क्यूट। आपने ईट करना था, इट इज ही बोल सकते हैं, इट इज क्यूट। ये तो यूनिवर्सल है, होता ही है, इट इज क्यूट यूनिवर्सल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जानवर के साथ ईट करना ही है। लेकिन आपने ही इज क्यूट भी करा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको नाम रखा हुआ है, ठीक है, हिज नेम इज रॉक्सी, इट्स नेम इज रॉक्सी नहीं, हिज नेम इज रॉक्सी, ही इज क्यूट, ही इज ब्लैक, ही इज बिग। तो आप ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो फीमेल होती, ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, फीमेल है तो शी कर देना, वो देख लो आप, ये कोई मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। गॉट इट? तो आप यहां पे कर लेंगे ही और शी की तरह कर लेंगे इसका प्रयोग। अच्छा बताओ, चलो ये तो समझ में आया, आपने पर्सनिफाई किया। आप तो इंडिया में काऊ को पालते हैं, काऊ को बहुत सारे लोग, एक कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी होता है वो तो मदर मान लेते हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो गाय हमारी माता है, बोलते हैं माता है, तो बोलेंगे आई हैव अ काउ, शी इज वाइट। क्या बोलेंगे? आई हैव अ काउ, शी इज वाइट। क्यों किया वाइट काउ के लिए शी? आपने काउ के लिए क्या किया है? शी का प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि गाय को आपने माता मानना मानते हैं ना आप। एक कम्युनिटी हमारे यहाँ माता मानती है, जो कम्युनिटी माता मानती है तो हिंदू सब कम्युनिटी है, तो आप इसको क्या करेंगे? पर्सनिफाई कर दिया। जब पर्सनिफाई कर दिया तो आप तो शी बोलेंगे। एक तरह से काम तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि स्त्रीलिंग होती है। हाँ वो तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, मैंने ईट क्यों नहीं किया, मैं ये पूछ रहा था कि ईट क्यों नहीं किया। ईट इसलिए नहीं किया आपने क्योंकि आपने इसको पर्सन से कंपेयर किया है, आपने इसको माँ की तरह कंपेयर किया है, तो आपने क्या कर लिया? शी। हालांकि मैं इसको माँ नहीं मानूंगा अगर, तो मैं इसको मैं ऐसा नहीं, रिलीजियस नहीं हो रहा हूँ मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं उसको माँ नहीं मानूंगा तो मेरे लिए एक एनिमल होगी वो, ठीक है, तो अगर मेरे लिए एक एनिमल होगी तो मैं ईट का प्रयोग करूंगा उसको। गॉट इट? अगर मेरे लिए वो माँ होगी तो मैं शी का प्रयोग करूंगा उसके साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आप एनिमल को कैसे ट्रीट करते हैं। ये पर्सनिफाई किसी को भी कर सकते हैं आप, थिंग्स को भी। मान लो सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास एक बाइक है, इस बाइक को मैं अपना भाई मान लूं या मैं दोस्त मान लूं, ठीक है। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी राम प्यारी कहते थे इसको, ठीक है, तो भाई मान लिया उसको, या दोस्त मान लिया, या गर्लफ्रेंड मान लिए। अब जब मान लिए आप उसको, तो मान लिए तो फिर हो गया वो, तो अब जब मान लिए तो उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे ना आप कि आई हैव अ बाइक, ठीक है, शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, शी हैज आईज, बिग आईज, शी हैज 2 आईज, जो भी बोलना है आपको, जैसे आपने डेकोरेट किया है। शी रन्स फास्ट, आप शी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने उसको पर्सनिफाई किया है, मनुष्य से कंपेयर किया, मनुष्य बना दिया उसको, तब अदरवाइज तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो क्या लगेगा? ईट तो लगेगा, कोई जरूरत नहीं है आप उसको मनुष्य की तरह बनाने का। अंडरस्टूड? तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप किसी जानवर को भी पर्सनिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं। गॉट इट? लिखिए, नोट कीजिए इसको। पर्सोनिफाइड, PERSONIFY, पर्सोनिफाई एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को या जानवर को, किसी भी नॉन लिविंग चीज को एज अ पर्सन यूज करना, किसी भी चीज को एज अ पर्सन यूज करना। एज अ पर्सन यूज करेंगे तो क्या होगा? पर्सोनिफाई कर रहे हैं। और जब पर्सोनिफाई करेंगे तो एज अ पर्सन हो गया, पर्सन हो गया तो ईट लगेगा कि ही या शी। अगर पर्सोनिफाई कर दिए तो ही या शी लगेगा, ईट तो नहीं होगा। तो नॉन लिविंग को भी आप मान लीजिएगा, पर्सोनिफाई कर देंगे तो क्या होगा? ही और शी। तो पर्सोनिफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एक और पॉइंट है, देख लीजिए, अभी खत्म करते हैं इसको, वाइंड अप करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कि किसी जानवर के साथ अब जेंडर बताना है मुझे। मान लो कि जेंडर बताना है, क्या बताना है? जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है, मेल और फीमेल। अच्छा बताइए, डॉग मेल है, इसका फीमेल क्या होता है? WI की BI?
वेरी गुड, BIT, ओके, ठीक है, ठीक है। डॉग का बीच आता है। हॉर्स, मेयर, ठीक है, ठीक है, आ गया। टाइगर, टाइग्रेस, लायन, लाइनेस, TIGER, टाइगर, TIGERESS, ठीक है। कितना का याद कीजिएगा, कितना याद कीजिएगा? आप जितना याद किए मैं पूछूंगा। चलो एलिफेंट का बताओ, तो बोलो एलिफेंटिस, साउंड्स ऑकवर्ड। चलो डंकी का बताओ, चलो मंकी का बताओ, चलो गोट तो हमारा फीमेल है, इसका मेल बताओ। गोट तो फीमेल समझते हैं हम लोग। बकरी क्या समझती है? ये तो फीमेल है, हमारा फेमिनिन है। गोट, इसका मैस्कुलिन बताओ। तो अब क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि किसी का फीमेल पता है, मेल पता नहीं, किसी का मेल पता है, फीमेल पता नहीं है। कुछ मत करो, इतना याद करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ दो, कुछ मत करो। अरे बता रहा हूं एक ट्रिक, जिससे आपका मेल और फीमेल अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ही और शी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर लो, ही या शी को, इसके बाद डैश देना और ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और इसके बाद जो जानवर लिखोगे वो उसका मेल और फीमेल वर्जन हो जाएगा। ही लिखोगे तो मेल वर्जन, ही किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। शी किसके लिए? फीमेल के लिए। ही गोट, अब बताओ मेल गोट की फीमेल गोट? ही गोट मेल, शी गोट, शी गोट फीमेल। पता चल गया ना, मेल फीमेल याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब लगा लो सब में। ही डॉग, शी डॉग। वैसे बीच बोलना अच्छा नहीं लगता, गाली जैसा लगता है। ही गोट, शी गोट। ही एलिफेंट, शी एलिफेंट। ही डंकी, शी डंकी। अब पता चल जाएगा ना कि मेल है या फीमेल है, आ जाएगा। किसी भी जानवर में बना लोगे। ही टाइगर, शी टाइगर। याद ही नहीं करना, कोई याद नहीं करना। जिसमें लगा लोगे ही, वो मेल हो जाएगा, शी, लेकिन डैश लगा के बोलना। ये क्वालिफाई कर रहा है इसको। ये ही और शी मतलब वह के लिए नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। एज ए प्रोनाउन नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मेल या फीमेल को बताने के लिए कर रहा है। आ जाएगा समझ में? क्लियर? अब तो किसी जानवर का मेल फीमेल याद नहीं करना पड़ेगा आपको, जितने भी एनिमल हैं, राइट? तो ऐसे ही करेंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां तक पूरा क्लियर। इट और ही और शी में भी दिक्कत तो नहीं होगी अभी। तो सिंगुलर का बहुत सारा चीज पढ़ लिया आपने। अब आप इसे वाक बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ तो टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है? धीरे धीरे क्या होगा ना कि चीजें होते जा रही है, बढ़ते जा रही है आपके पास। अगर आप केयरलेस की तरह छोड़ेंगे इसको तो एक बार बंडल्स हो जाएगा, एक बार बंच ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो रोज का रोज उसको कवर कीजिए और पीछे वाला रिवीजन जरूर कीजिए। संडे होता है इसलिए कि आप उसको रिवीजन करें। और दिन भर में 2 घंटा तो पढ़ना है आपको, बाकी घंटा खेलिए कूदिए, जो भी करना है कीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़िए, 2 आवर्स। ठीक है? तो इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। जो लोग ऑनलाइन है वही पढ़िए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और हम तो बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। नहीं, पढ़ने के लिए देखिए, पढ़िए, सीखिए। और कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो डाउट बॉक्स में जरूर डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है? और आपको आंसर मिलेगा उसका। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और आप लोग ऑफलाइन वाले तो क्या से पूछते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट डे फॉर द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।